हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में। मैं अमलेश सोनी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कक्षा 12वीं महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें लगती है? मीनिंग हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए? रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे कौन कौन से लिए गए? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एग्रो टूरिज्म क्या है इन डिटेल में। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट पे आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक फुल टाइम जॉब है जो कि एक डेडिकेशन मांगता है, हार्डवर्क मांगता है। एंटरप्रेन्योर्स एक इनोवेटर्स होते हैं, नए आइडिया लाते हैं। जो ओनर होते हैं वही प्रोड्यूसर भी होते हैं, वही मार्केट क्रिएटर भी होते हैं। व्हाटएवर डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया, निर्णय लिया, रिस्क टेकर भी उनको ही बोला जाता है। ये एक फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट होती है। एंटरप्रेन्योर आर द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अदर फैक्टर जैसे कि लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, अब इन सब चीजों को मैनेज करके कौन चलता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोड्यूस करता है। और एंटरप्रेन्योर इज द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पूरे देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ये एंटरप्रेन्योर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करता है। हिस्ट्री की बात करें, 16वीं सेंचुरी में आ गया था एंटरप्रेन्योर ये वर्ड, जो कि फ्रेंचमैन ने यूज किया था। अराउंड 17 AD ये टर्म फ्रांस में यूज किया था कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्चर्स के द्वारा। 18वीं सेंचुरी में ये टर्म अप्लाई हुआ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए। फ्रेंच इकोनॉमिक्स रिचर्ड कॉलिटन इन्होंने बताया। 1848 में फेमस इकोनॉमिक्स जॉन स्टुअर्ट मिल इन्होंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। एग्जैक्टली प्राइवेट एंटरप्राइज को पैसा देना ही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इंडिया के बारे में बात करें तो अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया है। इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद अलग अलग इंडस्ट्रियल बेस में इकोनॉमी बहुत ही गरीब थी हमारी। तो इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की, जैसे कि कमी होना रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की, पैसे की कमी, मार्केटिंग प्रॉब्लम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोले कि ये चीजों को, बिजनेस को ही आसान करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट कब आया था एंटरप्रेन्योरशिप का? इंडस्ट्री से आया, कंट्री एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इकोनॉमिक्स नेवर हैड कंसिस्टेंट, उन्होंने कभी भी एंटरप्रेन्योर को कोई डेफिनेशन नहीं दिया एग्जैक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर ये एक फ्रेंच वर्ड था, एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब होता है अंडरटेक। वहीं से आया एक इंसान, ए पर्सन जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है, विलिंग टू रिस्क, लॉस भी लेना चाहता है और उससे पैसा भी बनाता है। कॉमन कीवर्ड बिजनेस के बारे में, रिस्क इंटर रिलेटेड होता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। रियल बिजनेस और पर्सन कैन नॉट कॉल एंटरप्रेन्योर। स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है, हु हैज फाउंडेड देयर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप, बाजू में आपके आसपास में ग्रोसरी शॉप होगी, उसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। फाउंडर ऑफ स्टार्टअप लॉन्ड्री डिवाइसेस सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट, उसको भी एक एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। लॉन्ड्री का बिजनेस चलाता है, धोबी का धंधा। मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी चल रही है, वो भी एक हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है। फ्रीलांसिंग प्लम्बर है जो काम करता है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है। तो सब के सब एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है विलिंगनेस, काम करने की क्षमता होना, इच्छा होना इंडिविजुअल की, एक नया बिजनेस शुरू करे वो और उसमें वो रिस्क भी ले
और मैनेज भी करे, टेक्नोलॉजी की मदद से कंपटीशन मार्केट में खुद को अपनी एक जगह बनाकर रखे, ग्लोबल एनवायरमेंट। एंटरप्रेन्योर्स पैशनेट और इनोवेटिव लीड इन्वेंट पायोनियर। पायोनियर मतलब सबसे पहला काम करने वाला बंदा, पायोनियर लीड डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। एक बिजनेस का साइज, उसमें क्या क्या काम इन्वॉल्व होगा उस पर डिपेंड करता है, कब तक बिजनेस चलाना है, फॉर्मल एजुकेशन, क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को जानना जरूरी है उस बिजनेस को चलाने के लिए। रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर। चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेने का है फैक्टर तो लो, वो है करेज, जिनको साहस होता है ऑफर एंड शेयर एन आइडिया और प्रोडक्ट, जो कि एक आइडिया है प्रोडक्ट को शेयर करते, सर्विसेज देते विद द वर्ल्ड। ट्राई टू मेक मार्केट बेटर प्लेस, वो एक मार्केट को बेटर प्लेस बनाते हैं जिससे कंज्यूमर को भी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया जा सके। डेफिनेशन के बारे में, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वो इंसान होता है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और लॉस भी उठाता है इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए। ये सारा काम वो पैसा बनाने के लिए ही करता है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स भी बोल सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, इमेजिनेशन, उसका एंथुजियाज्म होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए काम को लेकर, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव थिंकर होता है, गुड इंटेलिजेंस, ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज, उसको उसकी क्षमता होती है कि बिजनेस के सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, समझ सकता है और इसी एबिलिटी से वो प्रॉपर डिसीजन ले पाता है। फ्यूचर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, गुड फोरसाइट रखता है मार्केट सिचुएशन में। यू शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज, उसको नॉलेज होना चाहिए, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट का भी जानकारी होना चाहिए, इसकी वजह से वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और मार्केट में जो बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से डिसीजन ले सकता है और एक्शन कर सकता है। हार्ड वर्किंग बट ऑब्वियस, हर काम करने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहे, जिससे नेसेसरी वेंचर, जो कैपिटल जिसमें लगा के रखा उसने बिजनेस में, उसका एक सही ज्यादा से ज्यादा समय तक उस पर काम करेगा। मेनी टाइम ही हैज टू हैंडल मेन एरियाज ऑफ द बिजनेस, कभी कभी उसको इंडिपेंडेंटली सारा बिजनेस का एरिया खुद ही, मार्केटिंग भी खुद ही करेगा, प्रमोशन भी खुद ही करेगा, प्रोडक्शन भी खुद ही करेगा, पैकेजिंग भी खुद ही करेगा, जिससे वो खुद ब खुद सब सीखता है और सक्सेसफुल बनता है। टेक्निकल नॉलेज, एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के बारे में। एंटरप्रेन्योर हैज टू एबिलिटी अपडेट हिमसेल्फ, खुद को अपडेट करता रहे, लेटेस्ट नॉलेज लेता रहे, नई नई जानकारी पता करते रहे अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो कम्युनिकेट करने आना चाहिए डिफरेंट पीपल से, जैसे कि कस्टमर से कैसे वो बात करता है, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, उसको उधारी देने वाले एम्प्लॉइज से कैसे बात करेगा। उसको चाहिए कि वो अपने आइडियाज को, स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिवली लोगों के सामने रख पाए और लोगों को समझा पाए बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज, जो बात कहना चाहता है सामने वाला भी समझ पाए। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, एंटरप्रेन्योर एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, पॉजिटिवली सोचता है, कुछ भी हो जाए नहीं अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा, खत्म। ऑलवेज होपफुल होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, आशा बनी रहती है, भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो होपफुल। मार्केट सिचुएशन को भी ध्यान में रखते होता है, इवन फेलियर के टाइम पे भी वो मार्केट सिचुएशन को ध्यान में रखता है, कभी फेलियर हो गया तो। पॉजिटिव एटीट्यूड, जिससे उसको मदद करता है वो अपना बिजनेस इफेक्टिवली और सक्सेसफुली चला पाता है। रिस्क बियरिंग, भाई गुदा है तो ही लो, नहीं तो मत लो, रिस्क लेने की ताकत है तो ही रिस्क लो, नहीं तो मत लो। एंटरप्रेन्योर टेक करता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, मेरे अंदर है, मैं ले सकता हूँ, मैं रेंट दे सकता हूँ, मैं रूम रेंट दे सकता हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर वो चैलेंज फेस करना चाहता है आ जाओ फिर। ऑलवेज सीक न्यू मोर अपॉर्चुनिटीज, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वो पॉजिटिव होता है। अचीव गोल्स, जो अपने डिजायर्ड गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रॉन्ग टू कंडक्ट फेस टू फेस ऑब्स्टिकल्स, खुद से खुद को मोटिवेट करते रहना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की, जिससे वो खुद से खुद को मोटिवेट करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। सबसे अब यहाँ पर आते हैं क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर जिसकी क्वालिटी, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो अपने बिजनेस के काम को लेकर डिसिप्लिन है
किसी भी तरह की चीजें छुपा नहीं रहा है, डिसिप्लिन है, वेल एंड गुड टू गो। डिस्ट्रिक्शन ऑफ अदर गोल्स, एंटरप्रेन्योर का एक अपना ही गोल होता है कि भाई उसको स्ट्रेटेजीज बनानी है, आउटलाइन डिसाइड करना है, स्ट्रेटेजीज बनानी है और फाइनल एक आउटकम पे आना है, ताकि वो फर्म के लिए जो डिसाइडेड गोल्स है उसको अचीव कर सके। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिसिप्लिन होता है, हर एक स्टेप को टाइम टू टाइम लेता है और अचीवमेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए। कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन, सवाल नहीं पूछता, भाई उसको मालूम है कि मुझे सक्सेसफुल होना है और मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। वो कॉन्फिडेंट होता है अपने नॉलेज को लेकर, वो जो करेगा उसको मालूम है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को सक्सेसफुल होना मिलूंगा। ही शोज कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, एवरीथिंग ही डज, वो कर सकता है, वो करके भी दिखाता है। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर रियलाइज करता है कि एवरी इवन सिचुएशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट द वर्कलोड, काम से रिलेटेड आइडियाज, एफिशिएंटली, पीपल स्किल, लोगों को कैसे मैनेज करना है, पोटेंशियल न्यू बिजनेस कैसे लाना, एबिलिटी टू लुक एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकसेस टुवर्ड्स हिज गोल्स, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाता है। सेल्फ स्टार्टअप, पहले खुद शुरू करेगा तब आगे बढ़ेगा। समथिंग नीड्स टू बी डन तो वन शुड स्टार्ट हिमसेल्फ, उसको लगता है कि भाई अगर कुछ करना है तो मुझे शुरू करना पड़ेगा। He sets the parameters, खुद पैरामीटर्स रखता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, फॉलो द पाथ को फॉलो करता है, प्रोएक्टिव होता है, नॉट वेटिंग फॉर समवन गिव हिम द परमिशन, किसी के परमिशन का इंतजार नहीं करता। कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे कंपनीज है, when because of the entrepreneurs knows that can do a job better than others, अब अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है तो वो देखता है कि अपने को इस गेम में विन कैसे करने का है। विन अ गेम ऑफ द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स will highlight his own company's track record to success, अपने कंपनी का रिकॉर्ड सक्सेसफुल रखने के लिए वो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए वो मेहनत करता रहेगा। क्रिएटिविटी, वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशंस। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि अनरिलेटेड इवेंट हो गए तो एंटरप्रेन्योर उसके लिए तैयार रहता है, उसके पास एक सोल्यूशन रहेगा, प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन उसको तैयार रखना है। सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम्स, वो रीपर्पस करेगा प्रोडक्ट को, मार्केट को और न्यू इंडस्ट्री में भी चला जाएगा। मतलब अगर उसको लगता है कि ये उसका प्रोडक्ट और कुछ इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, नया करना चाहिए, नयापन लाना चाहिए, तो एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड वो चेंजेस लाएगा। और डिटर्मिनेशन, निर्धारित होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो कभी भी डिफीट, हार ना माने, उसको चाहिए कि वो डिफीट को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से आगे बढ़े और डिटरमाइन करे ऑल देयर इंडिविजुअल टू सक्सीड। सो ही विल ट्राई, वो अपना ट्राई करेगा अंटिल इट डज सक्सेसफुल, जब तक वो कर नहीं देता तब तक वो करता रहेगा। डज नॉट बिलीव समथिंग कैन नॉट बी डन, उसको ये पता रहता है कि ये किया जा सकता है और ये होके रहेगा तो वो करके दिखाता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेसमैन के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट को अपने बेच पाए, मोटिवेट कर पाए अपने एम्प्लॉइज को भी। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए हाउ टू मोटिवेट, अपने एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करे, बिजनेस को ग्रो में कैसे लाए। वेरी गुड हाईलाइटिंग ऑफ बेनिफिट्स एनी सिचुएशन, कोचिंग अदर्स टू देयर सक्सेस, और खुद भी मोटिवेट हो और लोगों को भी बोले कि भाई तुम भी आगे बढ़ो, तो उनको भी मोटिवेट करते चले, उनको भी रास्ता बताते चले कि भाई इस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो पहला एक इंसान होता है जो कि ऑफिस पे टाइम पे पहुंचे, लास्ट वन और सबसे लास्ट में जाए। विल कम ऑन हिज डेज ऑफ मेक श्योर आउटकम मीट्स टू हिज एक्सपेक्टेशन, जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको आउटकम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली वो काम में लगा के रखे, वेदर ही इज इन और आउट ऑफ द वर्क प्लेस, वो काम में रहे या काम में ना रहे, जो भी उसके दिमाग में हमेशा काम ही चलता रहता है, काम से रिलेटेड ही बातें चलती रहती है। पैशन, बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। पैशन इंपॉर्टेंट ट्रेट है एंटरप्रेन्योर का। अगर वो पैशनेटली बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, जेन्युइनली वो अपने काम को प्यार करता है, विलिंग टू पुट दोज एक्स्ट्रा आवर्स, वो एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर सकता है तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देयर इज अ जॉय हिज बिजनेस गिव्स व्हिच गोज बियॉन्ड द मनी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता लेकिन पैसा ही बहुत कुछ होता है, तो बियॉन्ड द मनी, पैसे से ज्यादा, जितना दिया उससे ज्यादा सामने वाले क्लाइंट को, सामने वाले कस्टमर को सर्विस दे देना। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग
वो हमेशा रीड करते रहता है, पढ़ते रहता है, रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे बढ़ाना है, हाउ टू मेक बिजनेस बेटर, बेटर कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और क्या क्या काम करता है, उसकी क्या क्या फंक्शंस है, इन डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या दिखाता है, वो क्या क्या करता है। इनोवेटिव, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर एक तरह का बोला जाए तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, वो इनोवेटर होता है। पहले सोच लिया उसने और सबसे पहले सोचा, उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया है और उसने उसको कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मस्ट इंट्रोड्यूस, नया प्रोडक्ट लेकर आएगा, चेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पहले से जो मौजूद है उससे अलग, उससे हटके कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा अपने नए प्रोडक्ट से, नए फीचर से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनोवेशन, उसमें कुछ नया बदलाव लाएगा, पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और अराइज अ बिजनेस, बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अपने तरीके से हैंडल करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो डिटरमाइन करता है एम्स, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। देयर मे बी डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी और सेकेंडरी में बहुत फर्क होता है, फिर वो कभी भी बदल सकता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को एज पर द मार्केट सिचुएशन। मार्केट में ये चीज हो रही है, उसके हिसाब से ये बदलाव आना चाहिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये तरीके से वो कुछ ना कुछ डिसीजन अपना ले सकता है मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। एंटरप्रेन्योर वही एक अलग तरीके का मार्केटिंग करता है, वो खुद ही मार्केट करता है अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, एंटरप्राइज को। ही कैन कंडक्ट सर्विस, सर्वे कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, समझ सकता है कस्टमर का डिमांड है, कस्टमर को क्या चाहिए। व्हेन द मार्केट आर डेवलप्ड इंस्टेंटली द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज। अब जैसे ही मार्केट को समझ लिया, रिसर्च कर लिया कि कस्टमर को क्या चाहिए, डिमांड भी बढ़ जाएगी उसकी और उस तरीके से कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन दे पाएगा, वो लेवल ऑफ सर्विस दे पाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, इनोवेशन हो रहा है, तो क्या होता है कि रिजल्ट और ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ के लिए नई मशीनरी आ रही तो अपन भी रखेंगे ना भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी सब वापर रहे तो हम भी वापरेंगे। न्यू साइंटिफिक मेथड, अलग तरीका प्रोडक्शन, ताकि सही प्रोडक्शन हो सके। गुड रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है, एक हेल्दी वर्किंग एटमोस्फियर बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन का। ये डिपेंड करता है एफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन बना रहे। वो कोऑर्डिनेशन, अगर एम्प्लॉइज इज द की ऑफ सक्सेस, सारे एम्प्लॉइज के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है तो ये चीज चलती रहेगी। ऑर्गेनाइजिंग फंड, पैसा इकट्ठा करना, भाई बिजनेस चलाना है, एंटरप्रेन्योर को ही पता करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से पैसा लाऊं मैं, कैसे एडिक्वेट पैसे डालूं और इसको चलाने के लिए फाइनेंस तो जरूरी है। कैपिटल के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल सब में पैसा लगेगा तो कैपिटल तो चाहिए उसको, और अपने बिजनेस को गुड और ऑनेस्ट तरीके से चला सको। गुड और ऑनेस्ट, ईमानदारी से, किसी दूसरे का लूट के नहीं चलाना है, आपको अपना बिजनेस ही चलाना है। ठीक है, दूसरे की दुकान तोड़ दी आपने अपनी दुकान बनाने के लिए, तो इस तरीके से काम नहीं होता। इनमें वो एक्चुअल बिजनेसमैन कभी भी ये काम नहीं करता। इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। अब इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेसमैन हूं तो इन्वेस्टमेंट तो पहला करना पड़ेगा। डिसीजन लेना, टेकिंग डिसीजन, एंटरप्रेन्योर वो एक वाइज डिसीजन लेता है, चालाक डिसीजन लेता है एंटरप्राइज के लिए, टाइमली और करेक्ट डिसीजन लेता है, सही समय पर सही डिसीजन लेता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नेसेसरी टू प्रॉपर बिजनेस प्लान। यू शुड ऑलवेज कंसीडर प्रोज एंड कॉन्स। उसको पता रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा और हो गया तो क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स, इफ एंड बट्स पता रहते उसको बिजनेस के। अगर ये चीज चल गई तो चल गई, नहीं चली तो फिर कैसे होगा, क्या करना होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात को भी ध्यान में लेते हैं। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग बिजनेस का डेवलपमेंट पर्पसफुल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल और ग्रुप एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल, इनफाइनाइट मेंटेन एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करें, सीखना है, करना है, सीखोगे, करके सीखोगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस है, न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोसेस है जहाँ पे वो खुद पहले से डिसाइड कर लेता है क्या बिजनेस करना है उसको, करियर में मार्केट का ऑप्शन क्या है, मोबिलाइज कैसे करेगा, वो अवेलेबल बाकी के रिसोर्सेज कैसे लाएगा, वो प्लान कैसे करेगा। तो ये सब एंटरप्रेन्योर के दिमाग की सोच होती है, वो खुद सोचता है, खुद इनोवेट करता है और खुद करके दिखाता है।
इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन, नया विचार लाना, नया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेशन। नया प्रोडक्ट लाएगा मार्केट में, नया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करेगा, डिस्कवर न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, रॉ मटेरियल, ओपन न्यू मार्केट चेक करेगा, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अपने रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट रॉ मटेरियल यूज करे। चेंजिंग टेस्ट, कस्टमर का चेंज, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से वैसे ही प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे जो आज के मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। टाइम एंटरप्रेन्योरशिप फोकस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उस लेवल का गुड्स और उस लेवल का प्रोडक्शन देना ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट ऑब्वियसली बिजनेस चलाना एक पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है। लैंड लगता है, उसका रेंट देना पड़ेगा, लैंड, लेबर कैपिटल, लेबर का सैलरी देनी पड़ती है। एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करता है एक नया प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एज पर द नीड, जरूरत के हिसाब से, ताकि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, नॉर्मल राशन की दुकान वाला है तो वो सारी रिक्वायरमेंट चीजें, राशन से रिलेटेड सारी चीजें रखेगा जो बेसिक नीड में डेली टू डेली लाइफ में यूज आ जाती है, तभी उसका बिजनेस चलेगा। इट इज सिस्टमेटिकली प्लान, पहले से सिस्टमेटिकली प्लान करना पड़ता है। स्किल एंड नॉलेज, स्किल और नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपके अंदर करने की योग्यता ही नहीं है और आपने बिजनेस खोल दिया, नहीं चलेगा भाई। नॉलेज, आपको नॉलेज ही नहीं उस चीज का, बस ऐसे ही चलाए जा रहे हो, नहीं चलेगा भाई। एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब में पैसा लगता है, पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगता है, बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, वेयर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव ऑर्गेनाइज होते, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चीजों को बदलना, जिस टाइम पे जिसकी जरूरत हो तो टाइम यूटिलिटी में आ जाता है। कलेक्ट्स देम अंडर वन रूफ ऑफ द प्रोडक्शन, अब करना है। क्रिएटिव एक्टिविटी should have strong support creativity, introducing creativity, अपनी creativity लगाएगा, प्रोड्यूस करेगा समथिंग। बिग चैलेंजेस, जो कि चैलेंज दे। द एंटरप्रेन्योर हैज क्रिएटिविटी, वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो अपना प्रोडक्ट ही मार्केट में कस्टमर क्यों खरीदना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी लगाएगा। मैनेजरियल स्किल, मैनेज करने आना चाहिए, लीडरशिप भी क्वालिटी भी होना चाहिए। पर्सन, उसको अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको मोर पैशनेट होना होगा, नॉट जस्ट अर्निंग द प्रॉफिट, उसको लीडरशिप करने आना होगा। मैनेजर स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड, पहले लीडिंग आना जरूरी है, लीड करने आना जरूरी है, मैनेज करने आना जरूरी है, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। स्किलफुल मैनेजमेंट, सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड करता है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्किल्ड मैनेजर्स, entrepreneurs manager becomes successful activity. Risk bearing, uncertainty defined as the risk of which cannot be insured against it. Risk bearing, भाई मैं ले सकता हूँ रिस्क, मेरे अंदर लेने का हिम्मत है तो मैं बिजनेस करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, नहीं तो नहीं, जाने दो। एंटरप्रेन्योर के एक तरह का एजेंट होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेता है, उनकी सर्टेन प्राइसेस पे ऑर्डर के हिसाब से उनको कंबाइन करता है, जोड़ता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसके बाद उनको सेल भी करता है मार्केट में, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। दे आर टू रिस्क बेयरिंग। अब बट ऑब्वियसली रॉ मटेरियल लेगा तो प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट चला नहीं चला तो ये एक तरह का रिस्क हो गया। प्रोडक्ट को मार्केट में रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया, कस्टमर ने खरीदा नहीं खरीदा। गैप फिलिंग फंक्शन मोस्ट सिग्निफिकेंट, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गैप फिल करता है, जॉब अब प्रोवाइड करेगा। गैप मेक द डेफिशिएंसी विच ऑलवेज एक्सिस्ट टू द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन और नॉलेज, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ती है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में दो तरीके की प्रोसेस, जैसे ट्रेनिंग हो गया और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP हो गया। ट्रेनिंग में ट्रेडिशनल स्कूल जो कि थिंकर्स हैव, एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन बोर्न मेड, but modern observation meaning some entrepreneurs may be born but a large number of them can be made education and training। उनको एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स फ्यूचर में बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान सिस्टमैटिक, समझाना उनको काम क्या है,
किस तरीके से सिस्टमेटिक करना होगा, कंसिस्टेंसी, परसुएसिव, मॉनिटर्ड, इफेक्टिवनेस, ताकि वो काम को इफेक्टिवनेस प्रभावकारी ढंग से कर पाए, इंटीरियर इनपुट दे पाए मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए। ट्रेनिंग विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर को बढ़ा देता है। एंटरप्रेन्योर मुझे कल को बनना है और मैंने ट्रेनिंग भी ले ली, तो मैंने सीख लिया है, मेरा विजन लंबा होगा, मेरा विजन काफी बड़ा होगा। उनको सुटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंटरचेंज करने की, एक्सपीरियंस विद इन आउटसाइड द इंडस्ट्री, बाहर की इंडस्ट्री जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, सेम चैनल ऑफ बिजनेस में कैसे परफॉर्म कर रही। बिल्ड नेसेसिटी स्किल ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, imparts the knowledge of making, marketing of goods, production method। अब इससे नॉलेज भी मिलता है कि भाई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रमोट करना है। ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर को ये भी बताती है कि उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ क्या क्या बदलाव लाना होंगे अपने प्रोडक्ट में, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके फर्म और उसके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब इसमें ये मिनिमाइज करते स्क्रैप्स, भंगार वगैरह हो गया, डिफेक्टिव आउटपुट, उन सबको हटाना, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उन सबको किनारे लगाना। ट्रेनिंग की मदद से इंप्रूव होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ट्रेनिंग से एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट करता है नए टेक्नोलॉजी को, टीम स्पिरिट उसको समझ में आती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, रिड्यूसेस फटिग, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स से बचा जा सकता है। तो नए नए टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करता है बिजनेस में, और ये ट्रेनिंग उसको मदद करती है। लेक्चर मेथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो के तरीके से उनको करके दिखाना पड़ता है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े लोगों को अपने सेम चैनल ऑफ बिजनेस के बड़े बड़े लोगों से वो इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, मीटिंग्स में जा सकता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, ताकि उनको उसी बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी, ताकि वो कल को अपना ग्रोथ, अपने विजन को कैसे अचीव कर सके, गोल्स को कैसे अचीव कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ईडीपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कैसे आया देख लेते हैं। Entrepreneurship Development Program has been defined a program designed to help person, ताकि इंसान को उसकी अपनी एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की जो एबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर मोटिव मिलता रहे, ताकि उससे संबंधित वो स्किल्स को सीखता रहे, कैपेबिलिटीज बढ़ाता रहे। तो इंगेज एंटरप्रेन्योर रोल ऑफ एफिशिएंसी। ईडीपी थ्रू विच पीपल विथ लेटेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स आइडेंटिफाइड, मोटिवेट किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के द्वारा उनको समझाया जा सकता है नए वेंचर में कैसे आगे बढ़ना है, ट्रेनिंग की जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा। स्टार्टिंग अ वेंचर ऑफ एंटरप्राइज। ईडीपी सबसे पहले मार्केट में आई थी, ये गुजरात में 1970 में आया था। ईडीपी गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ईडीपी, उन्होंने कांकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेसमैन वेयर प्रोवाइडेड मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। कांकीनंदा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पर बिजनेसमैन लोगों को मोटिवेशन और ट्रेनिंग दी जाती थी ईडीपी की मदद से। एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एंटरप्रेन्योर की डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर उसको बनना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, क्या काम है, कौन सा बिजनेस, उसको ध्यान देना, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनेल, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग देना, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, इनको ट्रेन किया उनको। ऑब्जेक्टिव्स, ईडीपी के उद्देश्य क्या होते हैं, इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैक्सिमम लेवल पे यूज कर सकते हैं। बैकवर्ड जो पिछड़े इलाके हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ेगा, सोशल डिसएडवांटेज लोग हैं उनका भी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, इससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, और बेस जो स्मॉल मीडियम वो बिजनेस है वो लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे से बड़े हो जाएंगे। रिसेंट इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे? पहला आया था स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप का मतलब था कि हेडक्वार्टर इसकी इंडिया में बनाए गए थे, विच वॉज ओपन लेस देन 10 years ago।
एनुअल टर्नओवर जिसका 100 करोड़ के आसपास होगा। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड मेड प्रोग्राम। इसमें उन्होंने बोला था कि एंटरप्रेन्योर्स तुम बनाओ 10 लाख मोबाइल ऐप। स्टार्टअप मुद्रा बैंक स्कीम शुरू की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट विच एम्स टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस। इसमें लोन वगैरह लेना, अपनी माइक्रो फाइनेंस लो इंटरेस्ट रेट पे आप मैं सभी लोग लोन ले सकते थे, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स लोन ले सकते थे। मेड प्रोग्राम 10 ये 100 करोड़ तक के, लेस देन 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वैसे बिजनेस, छोटे बिजनेस यूनिट लोन ले सकते थे, स्टार्टअप कर सकते थे। लो सोशल इकोनॉमिक, फ्रॉम द लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था कि वो लोगों के लिए जॉब क्रिएट करे, लोगों को काम दे। गवर्नमेंट इंकरेज करता था एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रमोट इनोवेशन, ताकि इनोवेशन हो, नई चीजें आए, लोग सीखे, इससे इकोसिस्टम भी बना रहेगा। कंडक्टिव ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया के लिए ग्रोथ के लिए उन्होंने बहुत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, 2016 में लॉन्च हुआ था। इसने इकोसिस्टम बनाया, स्टार्टअप बहुत सारे नए नए बिजनेस यूनिट्स खुले, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया स्टार्टअप का एक्शन प्लान। इसमें क्या क्या मदद किया उन्होंने? सिंप्लीफिकेशन ऑफ हैंड होल्डिंग, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, इसको सारे प्रोसीजर्स को उन्होंने इजी बना दिया स्टार्टअप के लिए। वाइंडिंग अप ऑल्सो अलाउड टू बी फास्ट ट्रैक बेसिस। फंडिंग सपोर्ट, पैसा देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, भाई तुमको पैसे चाहिए लोन पे पैसे ले लो, एग्जाम्पशंस तुमको मिल जाएगी, कुछ छूट मिल जाएगी, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स पर थोड़े बहुत आपको छूट दे दिया जाएगा। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप इंक्यूबेशन, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया स्टार्टअप फेस्ट रखेंगे, इसमें हम नए लोगों को ट्रेनिंग देंगे, नए लोगों को सिखाएंगे, नए जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम स्टूडेंट सो ऑन, ताकि आज का कल का जो विद्यार्थी है वो भी सीखता है, समझता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स टू स्टार्टअप क्यों किया? 10,000 करोड़ स्टार्टअप फाइंडिंग पूल, इसमें स्टार्टअप में स्टैंड अप इंडिया में 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल बनाया। पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस को कम कर दिया, आप अपना जो भी लोगो है कंपनी का, आप उसका रजिस्ट्रेशन फीस कम कर दिया। बैंकरप्टी को 90 डेज का एग्जिट विंडो दे दिया, किसी ने लोन लिया है, लोन नहीं चुकता कर पा रहा तो उनको 90 डेज एक्स्ट्रा दो। फ्रीडम फ्रॉम माई सेटिस्फाइंग इंस्पेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 ईयर इन ऑपरेशन। फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स 3 ईयर के ऑपरेशन में उसको थोड़ा छूट दे दिया, टैक्स में भी उसको 3 साल के लिए छूट दे दिया। टारगेट 5 लाख स्कूल, इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन, इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए गए। इनकरेज किया एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री। प्रमोट किया इंडिया को अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्टार्टअप हब, एज अ स्टार्टअप हब। स्टार्टअप जैसी चीज, स्टार्टअप इंडिया जो है ये इंडिया में ही आया था, इंडिया ने ही शुरू किया था, तो ये इंडिया का एक इनिशिएटिव हो गया इंडिया के लिए, इंडिया का प्रोग्राम। ये स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, इन डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। 1, 2, 3। अब ये लोग लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सपोर्ट करते थे। कनेक्ट टू सिडबी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये सब सरकार के अपने संस्थान है जहां से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज मिलने लगी। SC/ST फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स भी खुल गए। दलित इंडियन चमार एसोसिएशन, स्किलिंग सेंटर्स खोले गए। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, ये सब क्यों आए एग्जिस्टेंस में? ताकि जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर कनेक्ट सेंटर्स टू नाबार्ड, ताकि वो इंडिविजुअल अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप सेटल कर सके और एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बन के निकले। स्टार्टअप इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या था? उन्होंने बोला कि आप बैंकों को बोला कि बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़ तक का एटलीस्ट आप शेड्यूल कास्ट को लोन दे सकते, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को। एक बार में एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच, सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज,
दिस एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कुछ भी वो डाले, कोई भी बिजनेस करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, सर्विस करे, चाहे ट्रेडिंग में करे। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ शेयरिंग कंट्रोलिंग स्टेक्स शुड बी हेल्ड बाय ईदर SC और ST वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब खास करके महिलाओं के लिए ज्यादा इसमें दिया गया, और वो महिलाएं जो SC ST से बिलोंग करती थी उनके लिए काफी कुछ सुझाव दिए गए। SC ST वुमेन अगर वो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर तो 18 साल की एज है तो बन सकती है। लोन उनको जो भी दिया जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, फर्स्ट टाइम वेंचर बेनिफिशियरी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है 51% ऑफ शेयर होल्डिंग कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय हर, SC और ST। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन के लिए खास करके। लोन कैसा दिया जाता था? कंपोजिट लोन बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। लोन देने का पर्पस क्या था? ताकि नई एंटरप्राइज बना सके, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बनाया जा सके, सर्विसेज बनाई जा सके, SC ST वुमेन भी आगे बढ़े और वो एक महिला बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एंटरप्रेन्योर के तौर पे वो आगे आए। साइज ऑफ लोन 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो भी था वो टर्म लोन था, वर्किंग कैपिटल के तौर पर उनको दे दिया था। विल नॉट बी एप्लीकेबल बोरोवर्स कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द कन्वर्जेंस सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम एक्सिस्ट 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट। काफी कुछ किया। इंटरेस्ट रेट कैसा रखा था उन्होंने? इंटरेस्ट रेट वुड बी लोएस्ट, कम से कम क्या, MCLR 3% टेनर प्रीमियम। सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी, जैसे क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, स्टैंड अप इंडिया लोन्स, ये प्रोग्राम के अंतर्गत उनको लोन दे रहे थे क्योंकि बैंक तैयार हो गई। रीपेमेंट, द लोन इज रिपेबल इन 7 years। ले लिया तो 7 साल के अंदर सामने वाली जो महिला है वो जमा कर देगी, रिटर्न कर देगी। मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। वर्किंग कैपिटल विड्रॉन ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख तक का वर्किंग कैपिटल विड्रॉ कर सकती है, जिस दिन उसको और ओवरड्राफ्ट भी कर सकती है। इशूड कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर, वर्किंग कैपिटल लिमिट 10 लाख टू बी सैंक्शन बाय द वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट, 10 लाख तक की कैश क्रेडिट लिमिट दे दिया। मार्जिन 25% मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड convergence of eligibles of central state scheme। एग्रो टूरिज्म क्या था? रूरल टूरिज्म, इसमें क्या था? मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार प्रोडक्शन रीजन वेयर ओरिजिनेटेड एग्रो टूरिज्म आया। एग्रो टूरिज्म ने कनेक्ट किया लोगों को कि लैंड अगर आपके पास है तो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद लोकल फूड्स, जो लोकल फूड्स लोगों की रिक्वायरमेंट है वही प्रोड्यूस करो। एग्रो टूरिज्म, पिकिंग ऑफ फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउस, गाय को दूध उत्पादन, अदर एजुकेशनल परस्यूट्स, फ्रूट्स से संबंधित अभी जैसे अचार वगैरह का बिजनेस हो गया, पिकल्स के बिजनेस हो गए, फ्रूट्स के बिजनेस हो गए, तो फ्रूट्स के बागान लगा दिए, आम के बागान लगा दिए। एग्रो टूरिज्म इसने इंपावर किया लोकल कम्युनिटीज को विद सोशल इकोनॉमिकल, उसने डाइवर्सिफाई किया फार्म प्रोडक्ट सप्लीमेंट देयर एग्रीकल्चरल इनकम। मेनी फार्मर्स ने, बहुत सारे फार्मर्स आ गए इसमें अपने अदर इनकम ऑप्शन बनाने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। एग्रो टूरिज्म ने बहुत सपोर्ट किया इकोनॉमी को, व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स कैन नो लॉन्गर compete economically। The small land holders are the most precious part of the state। थॉमस जेफरसन ने डेफिनेशन दी। Agrotourism is the idea of bringing urban residents to rural areas for leisure, travel and spending। leisure, travel and spending। एग्रो टूरिज्म एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज जो कि काम करती है एग्रीकल्चर के प्लान के हिसाब से, कंडक्टेड फॉर एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर, जहां पर लोग आए और एंजॉय करें, और सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर, और ओनर के लिए एक सप्लीमेंट इनकम भी दे। एग्रो टूरिज्म ऑफ महाराष्ट्र, टूरिज्म को भी प्रमोट करना। एग्रो टूरिज्म बेस्ड ऑन द एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स विजिटर फार्म, लोग आते हैं खेत को देखने के लिए, बागान को देखने के लिए। नीच टूरिज्म, ठीक है, इंडस्ट्री मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत जगह पर एग्रो टूरिज्म जो है, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स, एग्रो टूरिज्म काफी तेजी से चला।
इसमें क्या होता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स, देयर में भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि मैनेजिंग फार्म बिजनेस की प्लानिंग होगी, फाइंडिंग मैनेजिंग एम्प्लॉइज, रिकॉर्ड कीपिंग, अडियरिंग रेगुलेशंस को फॉलो करना, प्रिपेयरिंग अ रेनी डे, रिटायरमेंट ऑफ ऑल, हेडिंग फार्म मैनेजमेंट, ये फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत। एग्रो टूरिज्म में होता क्या था, आउटडोर रिक्रिएशन, ट्रैकिंग, मछली मारना, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, हंटिंग, शिकार करना, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स राइडिंग हो गई, आपकी घुड़सवारी होगी। एजुकेशनल एक्सपीरियंस जैसे कि फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन कैसे होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस, चूल्हे पे खाना कैसे बनाया जाता है। एंटरटेनमेंट, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल लाइक हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र में है, ये एंटरटेनमेंट त्योहार मनाते हैं, एक तरह का लोकल गैदरिंग होता है। हॉस्पिटलिटी सर्विस जैसे फार्म स्टे, गाइडेड टूर्स, आउटफिट सर्विसेज, यू पिक ऑपरेशन, रोड साइड स्टैंड। बट अब ये सब लोग घूमने के लिए आएंगे तो अब गाड़ी तो चाहिए ना घूमने के लिए, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, पिक ऑपरेशन, रोड साइड स्टैंड, ये भी इसमें ही उनको भी रोजगार मिलेगा। हैप्पी कस्टमर वापस से घूमने आएगा, अपनी फैमिली को भी बोलेगा भाई बहुत जगह मस्त जगह चलो जाते हैं घूमने के लिए। गेस्ट अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा, रिफ्रेशमेंट, कैन सेलेक्ट पॉडकास्ट कॉम्प्लीमेंट on what they produce on a farm such as a milk, butter, samples, fresh food, ये भी लेके जा सकते हैं वो, फ्रेश फ्रूट जूस, इसके बारे में वो अपनी बता सकते हैं। तो इनडायरेक्टली मतलब एग्रीकल्चर तरीके से एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों को मिला दे एग्रो टूरिज्म। क्रिएटिव फार्मर्स भी एक्सपांड कर सकते हैं, एंटरप्राइज को बढ़ा सकते हैं। फॉर एंटरटेनिंग एक्टिविटीज सच एज कंटेस्ट, एडल्ट चिल्ड्रन क्लासेस, गेम्स, लव स्ट्रॉमेज, पंपकिन पेंटिंग, स्क्रूबी, ये सब गेम्स वगैरह खिला के अपन अपने यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए हम उनको एंटरटेन कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए और उसको अच्छी सर्विस मिले। एंटरप्रेन्योर्स हमने समझ लिया। अब एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है, तो वो एम्प्लॉय होता है। अथॉरिटी सपोर्ट इस कंपनी, वो अपनी कंपनी को सपोर्ट करता है इंप्लीमेंट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, क्रिएट नया आइडिया भी बनाता है। प्रोडक्ट में नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू, वो प्रोडक्ट शायद अभी रेवेन्यू नहीं बना लेकिन कल को आगे जाने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती रहती है कंटिन्यू उसके काम के लिए। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, ये दोनों के दोनों एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क, दोनों ही फाइनेंशियल रिस्क रखते हैं। डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से तो नहीं डालते, लेकिन द कंपनी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, अलग अलग काम करने का माहौल देती है, बनाकर देती है, कंपनी खड़े करके देती है। हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर एम्प्लॉइज इनकरेज करते हैं देयर क्रिएटिव एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज का, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करते हैं, आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज यूज करते हैं और एक ग्रेट प्रॉफिट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और अपने लिए भी। जैसे कि काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, ये सब एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बाहर के जो वेंडर्स है, क्लाइंट्स हैं, वो बार बार हमको प्रोजेक्ट्स दे रहे। तो ये बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर आर अर्निंग, एज सिंपल एज दैट। एंटरप्रेन्योर आर द ड्रीमर्स, ये सपने देखते हैं, who take hands on responsibility for creating innovation, नयापन लाना, नई चीजें इनोवेट करना, एनी काइंड विद इन अ बिजनेस, बिजनेस के अंतर्गत, बिजनेस में रहते हुए, बिजनेस के लिए, बिजनेस तक। हरीश पीटर्स ने बोला एंटरप्रेन्योर्स इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में रह के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपांशन के लिए जो भी हम टेक्निक्स आजमाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इन डिटेल में, इन शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप की। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने आना चाहिए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम करने आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक भी होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी। क्वालिटीज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तभी बनेगा जब वो डिसिप्लिन रहेगा, ओपन माइंडेड रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा, डिटरमाइंड रहेगा, निर्धारित रहेगा, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक रखेगा, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टार्टअप खुद शुरू करेगा, क्रिएटिव होना चाहिए जरूरी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड पैशनेट होना चाहिए अपने काम को लेकर।
एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस, इनोवेटिव, नई सोच, नए विचार, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, मार्केट के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर गुड रिलेशन बनाएगा वो, डिसीजन लेगा, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेगा, अपने खुद के न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा फंड को कैसे इकट्ठा करना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन आ गया, ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग कैसे होगा, मैनेज कैसे करेगा, लीडरशिप क्वालिटी, रिस्क कैसे ले सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, स्किलफुल मैनेजमेंट, गैप फिलिंग फंक्शन। बाकी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दे सकते हैं, ईडीपी दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग देना। रिसेंट इनिशिएटिव अभी के टाइम पे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और एग्रो टूरिज्म, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये हो गया अब तक के लेक्चर में। इस चैप्टर में हमने काफी कुछ पढ़ लिया इन डिटेल में। आप आ गए हो चैनल पे, इस वीडियो पे आ गए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। वीडियो देखो, पसंद आए तो ही लाइक और शेयर करना, अपना प्यार बना के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।